नमस्कार, मैं हूं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति और साथ ही साथ सुर्खियों में चल रहे बुलडोजर एक्शन की। दरअसल आज बिहार विधानसभा के नए स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार को बनाया गया। इसी दौरान देखा गया कि बधाई देते हुए आईपी गुप्ता ने कहा कि राजनीति में बदलाव स्वाभाविक है और प्रेम कुमार का स्पीकर बनना विधानसभा के लिए एक सकारात्मक कदम भी है। साथ ही साथ इसी दौरान उन्होंने बिहार में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। तो आइए जरा सुनते हैं। आज विधायक अध्यक्ष बन चुके हैं भाजपा से, क्या कहिएगा इस पे? नहीं, भाजपा वाले को बधाई है। उन्होंने जदयू को उनकी भी मंशा थी बनने का, नहीं बना पाए वो लोग, इसलिए भाजपा वाले को बधाई। सर, एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भाई जदयू को कमजोर करने की साजिश है, ऐसे तमाम तरह। राजनीति में हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, ये कोई बड़ा चीज नहीं है। और इसी क्रम में भाजपा ने अपना अध्यक्ष बनाने में सफलता हासिल की है। ये राजनीति में होता है, ये बड़ा चीज। सर गुप्ता जी, ये अभी तो अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, क्या ये उचित है? मैं इस पता नहीं तकनीकी कारण क्या है, लेकिन सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए, कानून लाना चाहिए कि जो गरीब लोग होते हैं, जब उनके अचानक उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आपको तोड़ने की सरकारी कोर्ट का आदेश है, गरीबों को पता भी नहीं होता। इन सारे आदेशों पे तुरंत सरकार को कोर्ट में अप्रोच करना चाहिए, रिव्यू पिटिशन डालना चाहिए और मानवीय पक्ष को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सरकार हम जनता के लिए होते हैं, किसके पास रहने के लिए घर नहीं है तो क्या आप उसको तोड़ दीजिएगा? मानवीय पहलू को ध्यान में रख के सरकार को कोई काम करना चाहिए, मेरा ये मानना है। सत्तावन समाज का आरक्षण को लेकर आपने कहा था मेरा जीना मरना, मेरा जाना जीना मरना, राजनीति करना, सब कुछ वही है। मेरा जीवन का अंतिम लक्ष्य तांती तलबा को आरक्षण दिलाना है। क्या लगता है सर, विपक्ष की संख्या बल कम है, आवाज कितनी मजबूती से रह पाएगी? संख्या बल कल होने से क्या बिहार के जो मुद्दे हैं वो छोटे हो जाएंगे? मुद्दे तो बड़े बड़े हैं, उन मुद्दे को उठाएंगे हम लोग, सख्ती से उठाएंगे। क्या आपकी विपक्ष में भूमिका रहने वाली है आपकी बात? हम कने रहते तो ही बताओ। विपक्ष में ये तो कने रहते भूमिका। आईपी गुप्ता ने कहा कि गरीबों के घरों पर अचानक कार्रवाई होना ठीक नहीं है। कई बार हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती और ऐसे में सरकार को मानवता का भी पहलू देखते हुए तुरंत कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करना चाहिए। सरकार जनता के लिए होती है और जिनके पास रहने को घर नहीं है उनके घर तोड़ देना कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार को एक स्पष्ट कानून लाना चाहिए ताकि गरीब और आम लोगों को किसी भी कार्रवाई से पहले पूरी कानूनी सुरक्षा मिल सके। अब विपक्ष की संख्या कम होने के सवाल पर उन्होंने ये तक कह दिया कि संख्या बल कम होने का मतलब यह नहीं कि मुद्दे छोटे हो गए। अब बिहार के मुद्दे बड़े हैं और हम उन्हें पूरी मजबूती से उठाते रहेंगे। मेरा अंतिम लक्ष्य है कि अपने समाज को आरक्षण दिलाना और साथ ही साथ यही मेरे जीवन की राजनीति का संकल्प है। यानी कि आईपी गुप्ता ने अपनी बात तो रख दी, साथ ही साथ जो बुलडोजर एक्शन इन दिनों बिहार में काफी सुर्खियों में है। जब से सम्राट चौधरी के पाले में गया है तब से बुलडोजर एक्शन को लेकर विपक्ष लगातार बयान देते नजर आ रहे हैं और इसी बीच आज आईपी गुप्ता ने भी अपनी बातें रख दी। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर, यूं ही अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।